Good afternoon. Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 12 उपभोक्ता संरक्षण. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है. उपभोक्ता संरक्षण की मीनिंग. इसका अभिप्राय उन उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है. उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है? उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण. अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण के कुछ महत्व. इसके कुछ महत्व होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से. फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या है? उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उनके कौन कौन से महत्व हैं. फर्स्ट, उपभोक्ता अनदेखी. प्राय उपभोक्ता अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण बाजार में हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पाते हैं. उपभोक्ता क्या है? जो उपभोक्ता जो होते हैं वो अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण बाजार में जो उनके साथ में शोषण हो रहे होते हैं उनके विरुद्ध में क्या है? आवाज़ नहीं उठा पाते हैं. शोषण को बाजार का आवश्यक हिस्सा मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं. वो क्या करते हैं? उस शोषण को बाजार का एक आवश्यक हिस्सा मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं. अतः उन्हें उनके अधिकारों की शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है ताकि उनमें चेतना आए और वह शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं. इसे हम कहते हैं उपभोक्ता अनदेखी. नेक्स्ट क्या है आपका? असंगठित उपभोक्ता. उपभोक्ताओं का असंगठित होना उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को प्रमाणित करता है. उपभोक्ताओं का क्या होना? असंगठित होना उपभोक्ता संरक्षण के जो महत्व होते हैं उनको प्रमाणित करता है. एक अकेले उपभोक्ता द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि समूह द्वारा होता है. अगर कोई एक अकेला व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो ग्रुप्स में आवाज़ उठाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है. अतः उपभोक्ताओं के संगठित होने में ही उनका हित है. उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को संगठित होने के लिए प्रेरित करता है. उपभोक्ता संरक्षण क्या करता है? उपभोक्ताओं को एक साथ होने के लिए प्रेरित करता है और उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा स्वयं कर पाते हैं, जिससे कि क्या है? उपभोक्ता जो है वो अपने हितों की रक्षा स्वयं कर पाते हैं. आपका थर्ड पॉइंट आता है उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर शोषण. उपभोक्ताओं का क्या है? बड़े पैमाने पर शोषण होना. जिसमें क्या है? जिसके कुछ उदाहरण है. जिसमें फर्स्ट आपका आता है उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना. उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं उसमें मिलावट करना. सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है? सेकंड पॉइंट आता है वस्तुओं व सेवाओं की घटिया किस्म होना. थर्ड, कम तौलना व कम नापना. फोर्थ, वस्तुओं की बनावटी कमी रखना. उपभोक्ता को इस तरह हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करते हैं हम? उपभोक्ता संरक्षण जो है वो बहुत अति आवश्यक है उनके लिए. नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय के दृष्टिकोण से. नेक्स्ट क्या है आपके? व्यवसाय के दृष्टिकोण से, जिसमें आपका फर्स्ट आता है व्यवसाय का दीर्घकालीन हित. इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है. प्रत्येक व्यवसाय क्या करना चाहता है? लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है. ऐसा संभव है कि जबकि व्यवसायी फर्म उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करते हैं. जबकि क्या है? व्यवसायी जो फर्म होती है वो उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करें. ऐसा करके फर्म अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकती है. ऐसा करके क्या है? फर्म जो है अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकती है और लंबे समय तक जीवित रह सकती है. इस तरह फर्म उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करने में मदद करती है. इस तरह क्या करती है? उपभोक्ता जो संरक्षण है उसका कार्य करने में मदद करती है. कौन करता है? फर्म करती है. कैसे? वो उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करती है. उनको जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए होता है उस तरीके का प्रोडक्ट देती है और उचित मूल्य पर देती है, अच्छी क्वालिटी का देती है. तो इससे क्या है? उपभोक्ता जो है संतुष्ट होते हैं और उसके पास में उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है, ग्राहकों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग करना. प्रत्येक व्यवसाय अनेक संसाधनों का उपयोग करती है. प्रत्येक व्यवसाय क्या करती है? अनेक संसाधनों का उपयोग करती है. जिसमें क्या होता है? जो उसे समाज से उपलब्ध होते हैं. जो कि उसे कहाँ से उपलब्ध होते हैं? समाज से उपलब्ध होते हैं. इस प्रकार व्यवसाय का यह दायित्व होता है. इस प्रकार से क्या है? व्यवसाय का यह दायित्व होता है कि वह समाज को अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाएं और अपना सामाजिक दायित्व पूरा करें. एक व्यवसाय का क्या दायित्व होता है? उसका दायित्व जो है वो ये होता है कि वह समाज को अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ सामाजिक जो दायित्व होते हैं उसको भी पूरा करें. नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक उत्तरदायित्व. व्यवसाय के सभी संबंधित पक्षकार जैसे कि कर्मचारी, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकार आदि को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायित्व को व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं. उत्तरदायित्व को क्या कहते हैं? व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं.
व्यवसाय का सामाजिक महत्वपूर्ण पक्षकार ग्राहक होता है। व्यवसाय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षकार होता है वो कौन होता है? ग्राहक होता है। इसलिए इनके हितों की सुरक्षा की और अधिक ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? इनके हितों की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कर्मचारी, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकार आदि आते हैं, तो इन सबको तो संतुष्टि देना ही चाहिए। उसके साथ साथ सबसे पहले आपके जो ग्राहक होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है नैतिक औचित्य। यह व्यवसाय का कर्तव्य है। ये क्या है? व्यवसाय का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ताओं को मिलावट, घटिया किस्म, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजार, कम नापतोल आदि रहित वस्तुएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से अपने नैतित्व कर्तव्य को पूरा भी कर सकता है। इसमें क्या है? एक व्यवसाय का ये कर्तव्य होता है कि वो उपभोक्ता को मिलावट, घटिया किस्म, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजार, कम नापतोल आदि जो रहित वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध कराएं। इस प्रकार व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? सरकारी हस्तक्षेप। व्यवसाय को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान देना आवश्यक होता है। व्यवसाय को क्या है? सरकारी जो हस्तक्षेप होते हैं उनसे मुक्त रहने के लिए उपभोक्ताओं के जो हित होते हैं उनका ध्यान देना आवश्यक होता है, ताकि सरकारी हस्तक्षेप से राहत के साथ साथ व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण में भी भागीदारी कर सकें। जिससे कि क्या है? सरकारी जो हस्तक्षेप से राहत होती है उसके साथ साथ क्या है? व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण में भी अपनी भागीदारी कर सकें। अब आपके नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ताओं को वैधानिक संरक्षण। उपभोक्ताओं के वैधानिक संरक्षण में आपका सबसे पहला क्या आता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1986। निम्न उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। इसमें क्या है? दो आते हैं आपके। फर्स्ट आता है दोष मुक्त वस्तुएं और दूसरी आती है आपकी अपूर्ण सेवाएं और थर्ड आता है आपका अनुचित व्यवहारों आदि। जिसमें क्या है? इस अधिनियम में उपभोक्ता को उनके अधिकारों के लाभ के लिए 3 स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया। इसमें क्या है? इस अधिनियम में क्या किया गया था? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लाभ के लिए, उनके जो अधिकार थे उसके लाभ के लिए 3 स्तरीय तंत्र स्थापित किए गए थे। ये हैं, फर्स्ट आपका है जिला स्तर पर जिला फोरम। फर्स्ट में क्या है? जिला स्तर पर जिला फोरम। सेकंड है आपका राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा थर्ड है आपका राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है ये उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अनुबंध अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? 1982। यह अधिनियम अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्षकार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? जो अनुबंध का उल्लंघन करने वाले होते हैं उसके जो पक्षकार होते हैं उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है वस्तु बिक्री अधिनियम। वस्तु बिक्री अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका हुआ था 1930 में। यह अधिनियम खरीदी गई वस्तुओं की शर्तों के अनुसार न होने पर क्रेता को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो आपकी शर्तों के अनुसार नहीं होती हैं, तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 लागू हुआ था। फोर्थ आपका है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये कब लागू हुआ था? 1955 में। इसमें क्या है? ये अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण, मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण, जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? जो आपके अधिनियम आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके उत्पादन पर, पूर्ति, वितरण पर, मूल्यों में वृद्धि पर, जमाखोरी पर, कालाबाजारी पर, इन सब पर कंट्रोल करता है। इसलिए बोला गया आवश्यक वस्तु अधिनियम। नेक्स्ट आपका आता है कृषि उत्पाद अधिनियम, जो लागू हुआ था 1937 में। इस अधिनियम में उत्पादों की गुणवत्ता की पहचान के लिए उत्पादों को एक निश्चित प्रमापों तथा निश्चित चिन्हों के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्या किया गया था? उत्पादों की जो क्वालिटी होती है उसकी पहचान करने के लिए उनको एक निश्चित प्रमाप तथा निश्चित चिन्हों के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को अगमार्क से सुनिश्चित किया जाता है। किसे? एगमार्क से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, जो कब लागू हुआ था आपका? 1954 में। यह अधिनियम खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है? खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है आपका बाट तथा माप प्रमाप अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत
कम माप तथा कम तौलने के विरुद्ध उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जब आपको कम नाप तौल करके वस्तुएं दी जाती तो उसके विरुद्ध में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडमार्क अधिनियम। ये कब हुआ था आपका 1999 में। यह अधिनियम ट्रेडमार्क के गलत उपयोग के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। ये क्या करता है, जब आप ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करते हैं तो उसके विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। जो ट्रेडमार्क ट्रेड एंड मर्कदिशे मार्क एक्ट 1958 के स्थान पर बनाया गया था। ये किसके स्थान पर बनाया गया था, जो ट्रेड एंड मर्कदिशे मार्क एक्ट 1958 था उसके स्थान पर बनाया गया था। अब आपका 9th आता है प्रतियोगिता अधिनियम, जो स्टार्ट हुआ था 2002 में। ये अधिनियम बाजार प्रतियोगिता में बाधा डालने वाली कार्यवाहियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, बाजार प्रतियोगिता में जो बाधा डालने वाले कार्यवाही होते हैं उसके विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय मानक अधिनियम 1986। इस अधिनियम की विशेषता निम्न है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है विभिन्न उत्पादों के गुणवत्ता प्रमाप निर्धारित करना और इसके अंतर्गत ISI मार्क जारी करना, गौ उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करना। सेकंड, ISI उत्पादों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का निर्धारण करना। ये सब किस में किया जाता है, भारतीय मानक अधिनियम 1986 में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम 1 जुलाई 1987 को जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में सभी वस्तुओं व सेवाओं पर लागू हुआ था। यह अधिनियम कब लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1987 को जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में सभी वस्तुएं, सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर लागू हुआ था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। अब इसकी कुछ विशेषताएं आती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मदों का फैलाव। इसमें क्या है, इस अधिनियम में सभी वस्तुएं व सेवाएं शामिल होती हैं। इस अधिनियम में क्या होता है, सभी वस्तुएं व सेवाएं शामिल होती हैं। जब तक किसी विशेष वस्तु व सेवाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम से मुक्त नहीं किया जाता, जब तक क्या है किसी विशेष स्पेशल वस्तु व सेवाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम से मुक्त नहीं किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, मदों का फैलाव होता है। सेकंड आपका आता है क्षेत्र का फैलाव। ये अधिनियम सभी क्षेत्र जैसे निजी, सार्वजनिक और सहकारी सब पर लागू होते हैं। थर्ड आपका आता है प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की क्षतिपूरक अथवा अतिरिक्त मदद प्रदान की जाती है। इसमें क्या है, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की जो क्षतिपूरक होता है अथवा अतिरिक्त मदद, जो उसके लिए अतिरिक्त जो मदद होती है वो प्रदान की जाती है, तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, उपभोक्ताओं को मदद दी जाती है क्षतिपूरक के लिए और तथा अधिकारों के लिए उनको रक्षा भी दी जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं इसका, उपभोक्ता अधिकारों का समूह। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, उपचार और शिक्षा आदि। फिफ्थ आपका आता है प्रभावी संरक्षण। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहारों को सुरक्षा। अब पढ़ते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, उपभोक्ता अधिकारों का समूह। यह अधिनियम उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, उपचार और शिक्षा आदि। नेक्स्ट आपका आता है प्रभावी संरक्षण। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे त्रुटिपूर्ण पदार्थों और असंतोषजनक सेवाएं आदि। यह अधिनियम क्या करता है, उपभोक्ताओं को जो अनेक प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका आता है 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। उपभोक्ताओं के लिए क्या किया गया था, उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें फर्स्ट आपका आता है जिला फोरम, सेकंड राज्य आयोग और थर्ड राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट आता है आपका समयबद्ध निवारण। इस अधिनियम की यह विशेषता है कि इसमें शिकायतों का निवारण समय सीमा में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी शिकायतें होती हैं उनका निवारण समय सीमा में किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। यह अधिनियम
के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की स्थापना क्यों की गई है? इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई कि इससे हम उपभोक्ताओं को शिक्षित कर सके किसके प्रति? उपभोक्ता के जो अधिकार होते हैं उनके प्रति। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता का अर्थ। उपभोक्ता का अर्थ क्या है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो प्रतिफल के लिए वस्तुओं का क्रय और सेवाएं किराए पर लेता है। जिसमें क्या करता है? वो प्रतिफल के लिए वस्तुओं का क्रय करता है और सेवाओं को किराए पर लेता है। नेक्स्ट, जो विक्रेता द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट, जो वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय पुनः बिक्री के लिए नहीं करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन सभी को उपभोक्ता का अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शिकायत के आधार। शिकायत के आधार में क्या होता है? शिकायत के आधार में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अनुचित व्यापार व्यवहार। इसमें क्या होता है? अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं सेवाओं के बारे में गलत जानकारी देना। एक व्यापारी क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के बारे में क्या करता है? गलत जानकारी देता है। जैसे कि जमाखोरी करना, निर्धारित प्रमाणों के अनुसार ना होना आदि त्रुटिपूर्ण विधियों का प्रयोग करना। तो इसे हम कहते हैं अनुचित व्यापार व्यवहार। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार का अर्थ होता है विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को शर्त सहित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना चाहिए। इसमें क्या होता है? विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को शर्त सहित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना चाहिए। जैसे कि कार क्रय करने के साथ बीमा पॉलिसी भी देना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। नेक्स्ट आपका आता है दोषयुक्त वस्तुएं। इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं के दोषयुक्त होने की स्थिति में उपभोक्ता इसके विरुद्ध शिकायत दायर कर सकता है। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत वस्तुओं के जो दोषयुक्त होते हैं उसकी स्थिति होने पर उपभोक्ता उसके विरुद्ध में क्या कर सकता है? शिकायत को दायर कर सकता है। जैसे कि वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता और मात्रा शर्तों के अनुसार ना होना, तो उसमें वो क्या कर सकता है? उसके लिए शिकायत को दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सेवाओं में न्यूनता। इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित उपभोक्ता दोषपूर्ण सेवाओं के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकता है। इसमें क्या कर सकता है कि जो पीड़ित उपभोक्ता होता है उससे अगर उसको दोषपूर्ण सेवाओं के विरुद्ध क्या करेगा? अगर उसने कोई सर्विस ली है, उससे उसको कुछ पीड़िता हुई है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? शिकायत दर्ज करा सकता है। जैसे ऋण का समय पर उपलब्ध ना होना, अगर उसने ऋण के लिए अप्लाई किया, उसको वो समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके लिए करा सकता है। माल की सुपुर्दगी में देरी होना, बिजली विभाग द्वारा गलत बिल देना, इन सभी चीज़ों में क्या कर सकता है? वो शिकायत दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अधिक कीमत लेना। यदि किसी उपभोक्ता से वस्तु के पैकेट पर लिखे कीमत से अधिक कीमत ली जाती है तो उपभोक्ता उसके लिए भी शिकायत को दायर कर सकता है, उसको दर्ज करा सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत यदि कोई विक्रेता जोखिमपूर्ण वस्तुओं का विक्रय करता है तो उसे उस वस्तुओं से संबंधित आवश्यक जानकारी देना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है? यदि कोई विक्रेता जोखिमपूर्ण वस्तुओं का विक्रय करता है तो उसे जिस वस्तु को वो बेच रहा है उससे संबंधित आवश्यक जानकारी जो होती है वो उसको देनी चाहिए। जैसे बिजली यंत्र हो गया, प्रेशर कुकर हो गया इत्यादि, इन सभी वस्तुओं में अगर वो सेल कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो उसे उनकी आवश्यक जानकारी भी देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र। आपके 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका आता है जिला स्तर पर जिला फोरम, नेक्स्ट आता है राज्य स्तर पर राज्य आयोग, एंड थर्ड आपका आता है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। इसमें आपका 4th पॉइंट आता है शिकायत निवारण अवधि। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण की सामान्य स्थिति में अवधि 3 महीने की है और विशेष स्थिति में 5 महीने की होती है। इसमें क्या होता है? इस अधिनियम के अंतर्गत जो आपकी शिकायत के निवारण का जो समय होता है वो सामान्य अवधि अगर ली जाए तो वो 3 मंथ्स होती है, और अगर स्पेशल अवधि ली जाए तो वो कितनी होती है? 5 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट आपका आता है शिकायत कौन दायर कर सकता है। शिकायत जो है वो कौन दर्ज कर सकता है? निम्नलिखित लोगों द्वारा शिकायत दायर की जा सकती है। पहला, उपभोक्ता के द्वारा की जा सकती है, उपभोक्ता संघ के द्वारा की जा सकती है, केंद्रीय सरकार के द्वारा की जा सकती है और राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट आपका आता है शिकायत किसके विरुद्ध दर्ज की जा सकती है। शिकायत जो है वो किसके विरुद्ध की जा सकती है? फर्स्ट, दोषपूर्ण वस्तुओं के विक्रेता और उत्पादक के विरुद्ध की जा सकती है। दोषपूर्ण सेवाओं और सुपुर्द कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है। आप इनके प्रति क्या कर सकते हैं? शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शिकायत की फीस।
प्रत्येक शिकायत के साथ निर्धारित फीस जमा की जाती है। जो भी आप शिकायत करते हैं उसके साथ में निर्धारित जो फीस होती है वो जमा की जाती है, परंतु न्यायालय फीस की आवश्यकता नहीं होती। परंतु क्या है, इसमें जो न्यायालय की फीस होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण होने की स्थिति में उपभोक्ता को उस वस्तु के दोषों को दूर करने के आदेश से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, वस्तुओं के जो दोषपूर्ण होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को उस वस्तु के जो दोष होते हैं उसको दूर करने के लिए आदेश से संबंधित जो अधिकार होते हैं वो प्राप्त कराए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वस्तुओं के दोषपूर्ण होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को दोष रहित वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। वस्तुओं के जब दोषपूर्ण होने की स्थिति होती है तो उपभोक्ताओं को क्या किया जाता है, दोष रहित वस्तुओं को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो दिया जाता है। अब आपका इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि विक्रेता की लापरवाही से उपभोक्ता को हानि होती है तो उसे हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। यदि विक्रेता की लापरवाही से कोई उपभोक्ता को हानि होती है तो उसे क्या है, उसे हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का जो है वो अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ता को यह राहत होती है कि वह सेवा में हुई कमी को दूर करवा सकता है। उपभोक्ता को क्या राहत दी जाती है, उपभोक्ता को यह राहत दी जा सकती है कि वह सेवा में हुई कमी को दूर करवा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है यदि कोई उपभोक्ता किसी अनुचित प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करता है तो उस पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। तो उससे क्या होगा, उस पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आपका आता है ऐसी वस्तुएं जो जोखिमपूर्ण हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाती है। जो जोखिमपूर्ण वस्तुएं होती हैं उन पर जो सेल होती है उसके रोक लगाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार में क्या होता है, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं तथा सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार होता है जो उनके स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। कौन सी चीज़ों से अधिकार प्राप्त करना होता है, जैसे कि उनके स्वास्थ्य से, जीवन से, संपत्ति से नुकसान पहुंचाने की जो वस्तुएं होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार होता है, जैसे कि नकली वस्तुएं, घटिया और मिलावटी वस्तुएं आदि। नेक्स्ट आता है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह क्रय की गई वस्तुओं से संबंधित सभी सूचनाएं, जैसे वस्तु की किस्म, प्राइस, उत्पादन की तिथि, प्रयोग की विधि, प्रमाप इत्यादि की सूचना प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका चुनने का अधिकार। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनको चुनने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है सुनवाई का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता के हितों को क्षति होती है या उसके अधिकारों की अनसुनी होती है तो वह इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता सेवा विभाग की स्थापना की गई, जहाँ पे कहा गया है सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट आपका आता है उपचार का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता को विक्रेता के जो अनुचित व्यवहार से के विरुद्ध जो उपचार होता है उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है, जैसे वस्तु की मरम्मत करना, वस्तु को बदलना, वस्तु को वापस लेना, इन सब चीज़ों का अधिकार उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना। नेक्स्ट आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ताओं को जीवन यापन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्वच्छ वातावरण का अधिकार। सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह अपना जीवन स्वच्छ वातावरण में व्यतीत कर सकें। कहने का क्या मतलब है, सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार होता है कि वह अपना जीवन जो है स्वच्छ वातावरण में व्यतीत कर सके। अतः उपभोक्ता वातावरण प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब आपका नेक्स्ट आता है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिसमें आपका क्या क्या आता है। आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता को कभी भी वस्तुएं खरीदने समय पर, उपभोक्ता अगर कभी भी किसी भी वस्तु को खरीदता है तो उस समय पे क्या है, उस समय पर अधिकारों का प्रयोग करना आना चाहिए, जैसे कि सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार। अगर उपभोक्ता के द्वारा कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसे अपने अधिकारों को समय पर यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि सूचना का अधिकार हो गया, चुनने का अधिकार हो गया। अगर वो किसी भी वस्तु को खरीदता है तो उसमें उसकी सूचना होनी चाहिए उसको, और चुनने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वस्तुओं को खरीदने समय वस्तुओं की मात्रा, शुद्धता, मूल्य और उपयोगिता आदि के प्रति सावधानी बरते। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता का यह दायित्व है कि यदि कोई वस्तु में कुछ दोष हो तो वह उसकी शिकायत एक उचित समय सीमा में कराए,
ताकि उस पर सुनवाई की जा सके। उपभोक्ता का ये दायित्व है, नेक्स्ट आपका है उपभोक्ता का ये दायित्व है कि वह जो भी वस्तुएं खरीदता है उसे उनके निर्धारित मानकों के अनुसार खरीदे, ताकि दोषपूर्ण होने की जो स्थिति है उसमें शिकायत की सुनवाई जल्दी हो सके। जैसे कि कृषि उत्पाद के लिए एग मार्क होना, बिजली उपकरणों के लिए ISI मार्क होना, तो वो अगर ऐसे मार्क वाली वस्तुओं को खरीदता है तो उस पर जो सुनवाई है वो जल्दी होती है। नेक्स्ट आपका आता है किसी भी वस्तु को खरीदते समय एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है कि यह उस वस्तु की रसीद और कैश मेमो आवश्यक रूप से विक्रेता से प्राप्त करे। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता को यह दायित्व है कि वह कोई भी सामान को जल्दीबाजी में क्रय ना करे, उसे वस्तुओं को सही प्रकार से जांच और परख कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण के उपाय एवं साधन, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय द्वारा स्वयं उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करना। व्यवसाय के द्वारा क्या करना? स्वयं उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करना। कैसे? प्रत्येक फर्म अपने उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करती है। कैसे? जैसे कि उपभोक्ता को सेवा शिकायत केंद्र की स्थापना की जाना, ताकि उपभोक्ताओं की जो शिकायत होती है उनको सुना जा सके। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? एक व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक संघ। व्यावसायिक संघ द्वारा बनाए गए आचार संहिता के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ताओं की जागरूकता। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि वह अनुचित व्यवहार के विरुद्ध शिकायत को दायर कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन क्या होता है? उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को संगठित करने का कार्य करता है। क्या करता है? उनको संगठित करने का कार्य करता है, ताकि उनकी शिकायतों की सुनवाई हो सके। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का भी कार्य करता है। ये क्या करता है? दो कार्य करता है, एक तो उपभोक्ताओं को संगठित करने का और दूसरा उनको शिक्षित करने का। ये दो कार्य करता है। अब आपका आता है नेक्स्ट सरकार। सरकार की ओर से भी उपभोक्ता संरक्षण में अहम भूमिका निभाई जाती है। जैसे सरकार के द्वारा बनाए गए निम्न अधिनियम। फर्स्ट आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि कब बनाया गया था? 1986 में। और सेकंड आपका आता है 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र आदि। दो अधिनियम जो है वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें आपका क्या आता है कि इस अधिनियमों की सहायता से उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरलता से, तेजी से और न्यूनतम लागत पर दूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? इन अधिनियम की सहायता से उपभोक्ताओं की जो शिकायतें होती हैं उनको सरलता से, तेजी से और कम लागत पर दूर किया जा सकता है। अब आपके 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार की एजेंसियां होती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है जिला फोरम। जिला फोरम क्या होता है? एक राज्य में प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला फोरम स्थापित कर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जिला फोरम कहते हैं। अब आपके जिला फोरम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है जिला फोरम के सदस्य एक अध्यक्ष सहित 3 अध्यक्ष, जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य होती है। अध्यक्ष की नियुक्ति जिला न्यायाधीश करता है। सेकंड आता है इसके अंतर्गत रुपए क्या होते हैं? 20 लाख तक के विवादों का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? 20 लाख रुपए तक के जो विवाद होते हैं उनका समाधान किया जाता है। थर्ड होता है वस्तु के दोषपूर्ण होने की स्थिति में जिला फोरम निम्न आदेश दे सकती है। जब आपकी वस्तु दोषपूर्ण होती है तो उस स्थिति में क्या है? जिला फोरम जो है वो आदेश दे सकती है। अब आपका नेक्स्ट आता है दोषपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जैसे वस्तु के दोष को दूर करने का, उपभोक्ताओं को वस्तु का मूल्य लौटाने का, या फिर क्षति के लिए उपभोक्ताओं को हर्जाने का भुगतान करने का। ये सभी आदेश कौन दे सकता है? आपका जिला फोरम दे सकता है। फोर्थ आता है आपका यदि पक्षकार जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अंदर राज्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं राज्य आयोग। राज्य आयोग क्या होता है? राज्य आयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य आयोग कौन होता है? जो कि राज्य आयोग के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है राज्य आयोग के सदस्य एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष के साथ में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक महिला सदस्य होती है। न्यायाधीश की योग्यता वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश की जिसकी योग्यता होती है उसको क्या करते हैं? हम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ तक के जो विवाद होते हैं उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भी पक्षकार असंतुष्टि की स्थिति में 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। पहले आप जिला फोरम में करेंगे, अगर आप जिला फोरम में नहीं संतुष्ट हुए तो फिर आप राज्य आयोग में आएंगे। अगर आप राज्य आयोग में भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप लास्ट में जाकर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग क्या होता है?
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है राष्ट्रीय आयोग के सदस्य एक अध्यक्ष के सहित। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं, बाकी ऊपर के दोनों में 3 होते हैं। इसमें भी क्या होता है? एक महिला सदस्य होती है। राज्य आयोग के समान अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है? राज्य आयोग के समान की जाती है। नेक्स्ट इसका क्या आता है? इसके अंतर्गत 1 रुपये से अधिक या उससे जो अधिक मूल्य के विवाद होते हैं उनका समाधान किया जाता है। इसमें क्या है? 1 करोड़ रुपए से अधिक जो होते हैं मूल्य वाले जो विवाद होते हैं उनका समाधान किया जाता है। सबसे पहले में क्या है? जिला फोरम में 20 लाख, और उससे दूसरे में क्या है? राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़। अब इसमें क्या है? 1 करोड़ से ऊपर के विवाद। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी राज्य आयोग के समान एक ही अधिक आदेश दिए जाते हैं। इसमें क्या है? राज्य आयोग के समान एक या फिर उससे अधिक आदेश दिए जाते हैं। पक्षकारों की असहमति की स्थिति में पक्षकार द्वारा 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसमें क्या है? सबसे पहले जिला फोरम, अगर जिला फोरम में नहीं संतुष्ट हुआ तो राज्य आयोग में नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आयोग, अब राष्ट्रीय आयोग में भी संतुष्ट नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर वो उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करना। उपभोक्ताओं को क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संगठन के निम्न प्रयास है। उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है? निम्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है उपभोक्तावाद की शिक्षा देना। सेकंड, पत्रिकाओं, पुस्तकों और लेख के द्वारा उपभोक्ताओं को अधिकारों की प्राप्ति जागरूक करना। एंड थर्ड, सम्मेलन, कोठियाँ व कार्यशालाएं द्वारा शिक्षित करना। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या आता है? उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा दायर करना। इसमें क्या है? उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा दायर किया जाता है। कैसे? उपभोक्ता संगठन पीड़ित उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत दायर कराने में मदद करती है। उपभोक्ता संगठन क्या करता है? पीड़ित जो उपभोक्ताएं होते हैं उनको शिकायत को दर्ज कराने में मदद करता है। थर्ड आपका आता है मिलावट आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाना। जो आपकी मिलावट आदि होती है प्रोडक्ट्स में, उसके लिए आवाज़ उठाना। कैसे? उपभोक्ता संगठन बाजार में हो रही वस्तुओं में मिलावट, जमाखोरी, चोर बाजारी और कम तौल आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। यह उपभोक्ता संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करना। शैक्षणिक जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हैं, इसका निर्णय लिया जाता है। उसमें क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो पाठ्यक्रम है उनको कैसे तैयार करना है, इसके लिए निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उपभोक्ता संगठनों के जाल को विस्तृत करना। उपभोक्ता संगठन की जो अपनी संख्या होती है उसमें क्या करना? उपभोक्ता संगठन की अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए सभी क्षेत्रों में, राज्यों में, जिलों में अपने संघ की स्थापना की जाती है। इसे कहते हैं उपभोक्ता संगठनों के जाल को विस्तृत करना। नेक्स्ट आपका आता है सरकार की सहायता करना। सरकार की सहायता कैसे की जाती है? उपभोक्ता संगठन अनुचित व्यवहार की जानकारी सरकारी एजेंसी को देकर सरकार को उन पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।